गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज को निकालना पढ़ा था, तो हमें आज उसके आगे उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करने हैं। तो इनके न्यूमेरिकल में कोई खास कार्य नहीं होता है, केवल वैल्यूज को रखना होता है। लेकिन हाँ, ये है अभी क्लास 10th का सिलेबस का कोर्स है, तो शुरुआत में बच्चों को वैल्यू नहीं याद होती। तो पहले ये सीख लेते कि मिनिमम जब तक वैल्यू याद नहीं तब तक कितनी वैल्यू याद करने से हम अपना काम चला सकते हैं। तो देखो, वैसे तो मिनिमम तरीका है कि आप साइन कॉस टेन की वैल्यू याद कर लीजिए और बाकी को पलट लीजिए। लेकिन अगर अभी साइन कॉस टेन में नहीं याद हो रहा तो कम से कम आप साइन याद करें। उसके बाद कॉस को निकालने के लिए नियम ये होता है कि जो साइन की वैल्यू 0 की होगी वो 90 को दे दो, जो 90 की वो 0। 30-60 आपस में बदल दो वैल्यूज को, और 45 की नहीं चाहिए। इसका मतलब कॉस के लिए अगर पढ़े तो कॉस 90 की वैल्यू ये होगी, 60 की वैल्यू ये होगी, 45 की वैल्यू ये होगी, 30 की वैल्यू ये होगी और 0 की वैल्यू ये होगी। tan के लिए आपको बस ये करना है कि आप साइन की वैल्यू अपने मन में सोच लीजिए और cos की वैल्यू अपने मन में सोच लीजिए, डिवाइड करिए। कॉट में भी आप यही करिए, cos साइन की वैल्यू सोच लीजिए, डिवाइड करिए। या तो tan की वैल्यू ही सोच लीजिए, उसे पलट लीजिए। और या तो फिर tan को इंटरचेंज वही 90 और 0 कर दिया। cosec के लिए आप साइन को ही पलट दिया करिए और sec के लिए आप cos को पलट दिया करिए। अब आता है इसके क्वेश्चंस करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन आया कि फाइंड द वैल्यू दिस। तो जैसे हमने साइन 45 की वैल्यू तो याद करने कही है, तो लिख दो 1/√3। cos 30 तो मैंने बताया 30 की वैल्यू 60 की होगी, साइन के 60 में। तो जो साइन 60 वो cos 45, तो cos का 45 यही है। 45 दोनों के सेम होते हैं, साइन 45 का सेम होते हैं, साइन के साथ 1/2 होता है। ठीक है, तो आप गुणा कर लीजिए, इन दोनों की गुणा करोगे तो √3/2 आ जाएगा, यहाँ 1/2 आ जाएगा, तो √3 + 1/2। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका है फाइंड वैल्यू tan 60 - sin this। अब मान लो आपको tan 60 की वैल्यू नहीं आती, तो आप यही नियम लगाएंगे, sin 60 और cos 60 की वैल्यू अपने मन में सोच लीजिए। तो sin 60 की वैल्यू टेबल में देखो लिखी है, और cos 60 की जब 30 की होगी साइन की तो 1/2 है, 2 कैंसिल, √3 आ गई। इसी तरह tan 45 की अगर सोचोगे तो tan 45 क्या होगा, sin 45 cos 45, 1/2 1/2। तो ये करके 1 आ गया। इस तरह रखेंगे √3 - 1 1 + √3 × 1। ठीक, तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा √3 - 1/√3 + 1। अब ये जो डिनोमिनेटर में इस टाइप का जो रूट सॉल्व नहीं होते हैं उन्हें हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। अगर आपको इर्रेशनल नंबर मिलता है तो आपको रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, और ऐसे इर्रेशनल नंबर को रेशनलाइज करने के लिए हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। कॉन्जुगेट मींस जो यहाँ साइन होगा उसके अपोजिट साइड से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे। जब कर देंगे तो आप देखिए इसमें क्या बन जाएगा, दोनों सेम है तो ये बन जाएगा √3 - 1 टू द होल स्क्वायर अपॉन ये a + b - b √3 टू द होल स्क्वायर -1 टू द होल स्क्वायर। ये आ जाएगा 3 + 1 - 2√3। ये आपका आ जाएगा 3 - 1, तो क्या आएगा 4 - 2√3 अपॉन 2। तो ये आप इससे 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 - √3 अपॉन 2 कैंसिल हो गया, तो 2 - √3 दिस इज आंसर। बस इसमें कैलकुलेशन ही है, बाकी वैल्यूज निकाली जाती, कोई विशेष कार्य नहीं है। तो अब इसके आगे आप इसे नोट करिए, फिर इसके आगे क्वेश्चन आते हैं। चलिए अब इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें वेरीफाई करने के लिए 2 क्वेश्चंस आए हैं। वेरीफाई यहाँ पर एंगल A = 60 डिग्री, एंगल B = 30 डिग्री दिया गया। ये 2 फार्मूले हैं जो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, फर्स्ट ईयर क्लास में पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, तो आपको वेरीफाई करना है कि ये फार्मूला सत्य है इस एंगल की सहायता से। तो आप LHS RHS दोनों में वैल्यू रखोगे, अगर दोनों बराबर आ जाते हैं तो ये वेरीफाई हो जाएगा। तो हम इसका जैसे ये फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट है, तो पहले फर्स्ट पार्ट उठाते हैं, उसका LHS है। LHS है sin A + B, तो sin 60 + 30 sin 90, इसकी वैल्यू 1 होगी। LHS हमारा 1 आ गया। अब मैंने RHS निकाला,
तो RHS कितना होगा? RHS जो है वो आपका है साइन A cos B प्लस cos A साइन B। AB की वैल्यू रख दीजिए, तो साइन 60 cos 30 cos 60 साइन 30। अब वैल्यू के बारे में सोचो, साइन 60 की वैल्यू टेबल से देखिए √3 वैल्यू, cos 30 की वैल्यू वो होगी जो साइन 60 की होती है, तो √3 वैल्यू। cos 60 साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो cos 60 की होती है, साइन 30 की वैल्यू टेबल से। ये 3/4 आ गया, ये 1/4 आ गया, और ये 4/4 बन गया, और ये आपका 1 आ गया। तो आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से देखो तो LHS RHS बराबर आ जाते हैं, मींस ये फार्मूला वेरीफाइड, ये आपका वेरीफाइड हो जाता है। अब आप दूसरा क्वेश्चन लिखिए, अगर बराबर ना आता तो हम लिख देते नॉट वेरीफाइड। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है जिसको वेरीफाई करना है, तो tan A प्लस B LHS लिया हमने, LHS बराबर tan A प्लस B, तो A आपका 60 प्लस 30, ये tan 90 आ गया, 90 इनफाइनाइट। ठीक, अब RHS निकालना, तो tan A माइनस tan B अपान 1 माइनस tan A अपान tan B, तो tan 60 प्लस tan 30, ये वैल्यू A की रख दीजिए, 1 माइनस tan 60 इंटू tan 30। अब tan की वैल्यू वही, आप साइन और cos, जैसे tan 60 की निकालनी तो साइन 60 और cos 60 की वैल्यू को डिवाइड कर दीजिएगा, और जब तक नहीं याद है वैसे कोशिश करिए याद करिए, याद करना है, इससे बच नहीं सकते। tan 60 tan 30 1 माइनस tan 30 इंटू 1/√3, tan 60 की वैल्यू √3 होती है, tan 30 की वैल्यू 1/√3, तो ये कट गया, 1 माइनस 1 0 आ जाएगा। तो अगर तो यहाँ पर अपान में क्या आ जाएगा? 0। जब भी अपान में 0 आ जाता है तो वैल्यू क्या हो जाती है? इनफाइनाइट। तो √3 माइनस 1/√3 अपान 0, तो अपान में 0 आने पर वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। तो यहाँ भी 1 2 से पता चलता है कि ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो दोनों ही इक्वेशन वेरीफाइड हो जाती है। अब हम इसके आगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बीच में रिलेशंस को पढ़ेंगे। चलिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में जानते हैं। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री लिखा हुआ है, जगह नहीं थी तो मैंने कॉम्प लिख दिया। ठीक है, तो इसको जानने के लिए आप देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल आप जानते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में क्या क्या होता है। राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 होता है, एक एंगल 90 होता है, जैसे भी यहाँ पर 90 डिग्री है, तो बाकी दोनों एंगल एक्यूट होते हैं। और ये भी आप जानते हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। जब एक 90 हो गया तो बाकी दो का सम क्या होगा? 90। इसका मतलब है कि इस ट्रायंगल में एंगल ए और एंगल सी का सम आपका 90 है। तो इससे अगर हम एंगल सी निकालें, एंगल सी बराबर 90 माइनस एंगल ए है, निकल के आएगा, ये 90 माइनस ए निकल के आता है। अब इसका यूटिलाइजेशन हम आगे करेंगे। एंगल सी इक्वल टू मेरा निकल के आया 90 माइनस ए, क्योंकि ए सी का सम 90। अब देखिए, अगर हम बात करें फॉर एंगल ए, तो परपेंडिकुलर ए के लिए परपेंडिकुलर होगा BC, और बेस होगा AB, और हाइपोटेन्यूज होगा AC। अगर हम फॉर एंगल सी के लिए बात करें तो परपेंडिकुलर होगा AB, और बेस होगा BC, और हाइपोटेन्यूज होगा AC। ठीक, अच्छा, अब अगर हम इसके लिए साइन ए निकालें तो क्या होगा? साइन ए निकाले तो आपको पता P/B बराबर होगा, हाँ, P/B बराबर सॉरी इधर नहीं लिखेंगे। अगर हम साइन ए निकालते हैं तो साइन ए बराबर क्या होगा? परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर है BC
अपॉन हाइपोटेन्यूज AC। और इसमें से भी cos C, हाँ, और cos A निकाल लें तो cos A बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा तो AB अपॉन AC हो जाएगा। ठीक है, और इससे भी हम sin A निकाले, sin C निकाले तो sin C इज इक्वल टू क्या होगा, sin C इज इक्वल टू हो जाएगा, sin C लेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो AB अपॉन क्या आएगा, AC आएगा। और cos इसको 1 इक्वेशन, इसको 2 इक्वेशन, इसको 3 इक्वेशन, इसको ये सब आप निकालिए, फिर अभी दिखाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन। अगर हम cos C निकाले तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब BC अपॉन AC आएगा। तो ये चारों चीजें निकल आई। अब अगर हम इन दोनों को वॉच करें तो हम देखते हैं कि ये और ये मैच करता है। मतलब फ्रॉम, अगर हम देखें बस एक में लिखा है फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ, तो हम देखते हैं कि sin A बराबर क्या आया, cos C, और C को हम लिख सकते हैं 90 माइनस A। तो यहां आ गया कि sin A की जगह हम cos 90 माइनस A, मतलब cos 90 माइनस A जो होगा वो क्या हो जाएगा, sin हो जाएगा। इसी तरह अगर हम 2 और 3 को मिलाए फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड तो कंपेयर करें तो ये देखो दोनों ये भी बराबर है। यहां हम लिखेंगे क्या, sin C इज इक्वल टू cos A। अब sin C को हम क्या लिख सकते हैं, sin 90 माइनस A बराबर cos A। तो हमने क्या देखा कि जब cos 90 माइनस A हुआ तो sin आ गया, और sin 90 माइनस A हो गया तो cos आ गया। इसका मतलब अगर 90 माइनस A होगा तो A 90 माइनस A से जब A बनता है तो cos sin में और sin cos में चेंज होता है। इसी तरह tan cot में, cot tan में चेंज होता है, sec cosec में और cosec sec में चेंज हो जाता है। आप चाहो तो tan cot की टेबल बनाओ, इसमें tan cot भी निकालो और sec cosec भी निकालो, फिर उनको कंपेयर करो जिस तरह मैंने sin cos। तो मैंने आपको sin cos में दिखा दिया, इसी तरह आप सबको देख सकते हो। अब हम फाइनल टेबल है इसकी बनाते हैं जिससे आपको सारी बातें समझाएं। तो कॉम्प्लीमेंट्री समझ में आए कि कॉम्प्लीमेंट्री के कारण क्यों हुआ, ये प्रूविंग है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से, समझ में आई? तो आप इसे नोट करिए, फिर हम इसके आगे की टेबल आपको। चलिए अब टेबल बनाना सीखते हैं। सारे फार्मूले 6 फार्मूले से निकलते हैं। तो देखिए बनाने का तरीका क्या, कि जब 90 माइनस A से A बनता है, जब 90 माइनस A को A में कन्वर्ट करते हैं तो sin cos में कन्वर्ट हो जाता है, cos sin में कन्वर्ट हो जाएगा, tan cot में कन्वर्ट हो जाएगा, cot tan में कन्वर्ट हो जाएगा, sec cosec में कन्वर्ट हो जाएगा, cosec sec में। और हमेशा 90 माइनस A का जब फार्मूला लगाते हैं तो उसे 90 माइनस A से A कर देते हैं। तो देखो जब ये 90 माइनस A से होगा तो sin है तो ये cos बन जाएगा, cos है तो sin बन जाएगा, tan है तो cot बन जाएगा, sec है तो cosec बन जाएगा, cosec है तो sec बन जाएगा, cot है तो tan बन जाएगा। तो ये आपके 6 फार्मूले निकल आते हैं। sin 90 माइनस A cos A, आप चाहे याद करिए चाहे दिमाग लगा लीजिए कि चेंज, पर 90 माइनस A बदल देना है और उसे लिख देना है। अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल देखते हैं। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल के लिए आपको नियम याद रखना है कि जब भी कभी दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है तो उसमें एक एंगल को दूसरे एंगल के रूप शकल में बदले। कैसे करेंगे वो हम देखेंगे, तब तक आप ये याद करिए कि जब भी दो एंगल का सम, कसम खा लीजिए, हम कसम खाते हैं कि जब भी कभी दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री
होगा। जब भी कभी दो एंगल का सम 90 डिग्री होगा तो उसमें एक एंगल को दूसरे एंगल में बदले, ठीक है, ये लिख दिया। अब कैसे, तो क्वेश्चंस देखते हैं, अभी पता चल जाएगा। जैसे क्वेश्चन आया साइन 27 अपान कॉस 63। हमें पता है 6 3 7 3 10, 6 2 8 1 9, 90 बनना है। इन दोनों का सम 90 डिग्री आ रहा है, तो इसमें एक एंगल को दूसरे में बदलना है। चाहे 27 को बदलो चाहे 63 को। कैसे बदलते हो देखो। जैसे हम लिखेंगे कि सिंस 27 प्लस 63 इज इक्वल टू 90, सो 27 इज इक्वल टू 90 माइनस 63। तो यहाँ पर अब देखो 27 की जगह हमने देखो एक एंगल को दूसरे में बदल दिया। 27 को अब 63 लिखेंगे, 90 आया वो अलग बात, क्योंकि अब जो कहते 63 ही थोड़ी लिख देंगे, बनाएंगे तो 90 तो लाएंगे, उसका मीनिंग थोड़ी बदल दिया जाएगा। 27 को 27 ही रख सकते हो। ये भी एक 27 का लिखने का तरीका, इसमें तो कोई बेमानी नहीं। अब यहाँ फार्मूला लग जाएगा, तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो ये कॉस 63 आ जाएगा। यहाँ पर भी ब्रैकेट में फार्मूले जरूर लिखिए, इससे फायदा ये रहता है कि आपको धीरे धीरे फार्मूले याद हो जाए, ठीक है। तो इस टॉपिक के सवाल बहुत ही आसान है। ज्यादातर जितने भी सवाल है उनमें आंसर 1 2 0 इसी टाइप के आते हैं, सब कट जाते हैं। बस आपको एक ही चीज ध्यान देनी है कि जब भी दो एंगल का सम 90 होगा तो एक को बदलना है। समझ में आया? चलिए इसके 1 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे लिखा है साइन 35 कॉस 63 एंड कॉस 55 और साइन 27, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड वैल्यू। तो फिर वही बात, इन दोनों का सम 90 है, इन दोनों का सम 90 है। इसमें से एक एंगल बदला जाएगा, इसमें से एक एंगल बदला जाएगा, और एक ही बदलेंगे, दोनों ना बदल देना। देखो कैसे बदलेंगे, तो हम लिखेंगे कि सिंस 35 55 बराबर 90, इसलिए चाहे 55 बदल लो चाहे 35, इसलिए मैं कह सकता हूं कि 55 बराबर क्या होगा, पर ऊपरे वाला बदल लो ज्यादा सही। 35 बराबर क्या हो जाएगा, 90 माइनस 55। अब एंड देखो तो 63 प्लस 27 इज इक्वल टू 90 है, तो 63 की जगह 90 माइनस 27 लिख सकते हैं। तो ये दोनों वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे, यहाँ लिखेंगे साइन 90 माइनस 55, देखो 35 की जगह 90 माइनस 55 है, और cos 90 माइनस 27 अपॉन cos 55 साइन 27। अब साइन 90 माइनस थीटा को हमने पढ़ा है, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, cos 55 आ जाएगा, और cos 90 माइनस थीटा जो है वो साइन थीटा हो जाता है, तो ये साइन 27 आ जाएगा, और नीचे भी cos 55 साइन 27 है। ये दोनों सही पूरा कटेगा, ऐसे नहीं काटेगा, होल पूरा और ये पूरा कट जाएगा, तो आपका आंसर ठीक है। तो इस प्रकार ज्यादातर आंसर 1 2 आते हैं। 1 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है साइन 10 अपॉन cos 80 एंड cos 20 अपॉन साइन 70। तो इसमें भी वही बात है, इन दोनों का सम 90, इन दोनों का सम 90, एक को बदल लीजिए। तो यहाँ पर भी देखो एक होगी कि सिंस 10 प्लस 80 इज इक्वल टू 90, सो 10 इज इक्वल टू 90 माइनस 80, एंड 20 प्लस 70 इज इक्वल टू 90, तो 20 इज इक्वल टू 90 माइनस 70। अब ये दोनों चेंजेस इसमें कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, साइन 90 माइनस 80 अपॉन साइन cos 80, और cos 90 माइनस 70 अपॉन साइन 70। फिर हमें पता है कि साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा हो जाता है, तो cos 80 आ जाएगा, बीच में माइनस था, और नीचे भी cos 80 है,
और ये cos माइनस थीटा साइन थीटा आ जाता तो यहाँ साइन 70 आ जाएगा, नीचे भी साइन 70 है, साइन 70 cos 70 कट जाएगा, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1 और फाइनल आंसर। ठीक है, अब इसमें तो देखो इन दोनों का सम 90 है, इन दोनों का सम 90 है, तो इनमें से एक एंगल बदलेगा, इन दोनों में से एक बदलेगा और इन दोनों में से, और का tan 45 की वैल्यू में पता होती तो हम डायरेक्ट। ठीक है, तो बदलने का यही नियम देखो, 10 + 80 = 90, 10 = 90 - 80, तो 10 को 90 - 80 लिख देंगे, 20 + 70 = 90, तो 20 = 90 - 70। तो हम यहाँ भी यही कर लेते हैं, यहाँ लिख देंगे tan 90 - 80, ऐसा नहीं हम इसको भी बदल सकते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, tan 90 - 20 into tan 45 into tan 70 into tan 80। अब tan 90 - थीटा cot हो जाता है, तो cot 80 plus tan 20 into tan 70, 20 को 90 - 70 लिखेंगे, 20 है इसको 90 - 70, तो आपको पता है tan 90 - थीटा cot थीटा, तो यहाँ आ जाएगा cot 70, ये cot 45 है, ये tan 70 है और ये tan, अब देखो सॉरी ये cot नहीं tan था, अब देखो इसकी वैल्यू रख देंगे, ये tan और cot आप उल्टे होते तो इनमें से इनको 1/10 लिख दो, काट देंगे तो 1/10 80 into 1/10 70 और इनको tan 45 की वैल्यू 1 होती है, और ये tan 70 और ये tan 80 से 80 कट गया, 70 से 70 कट गया, आंसर 1 है। तो इस प्रकार मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए भी वैल्यूज निकालना सॉल्व करना पड़ गया है। अब ये दोनों ही टॉपिक बहुत इजी थे, वैल्यूज के बारे में पता हो, इसका एक रूल जो बताया गया कि अगर दो एंगल का सम 90 है तो उसमें से एक को बदलना है, पर ध्यान ये देना दोनों ना बदल जाए। ठीक है, बाकी सवाल इजी होते हैं, अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब